हमारे कोचिंग संस्थान स्टूडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक कक्षा 10 की गणित की समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 3 है और प्रश्न 3 में जो 10 खंड दिए गए हैं उसका एक चौथा खंड है। इसमें देखिए प्रश्न इस प्रकार दिया है, ये 3 बराबर 15वीं श्रेणी का तीसरा पद बराबर 15 दिया है। यस 10 यानी श्रेणी के 10 पदों का जोगफल 125 दे दिया है। आपको ज्ञात करना है डी माने सार्वंतर आपको ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है, यानी श्रेणी का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। सवाल थोड़ा अलग टाइप का है अन्य सवालों से जो इसके पीछे 3 जो लगे हुए हैं, इसको ध्यान दें। इसमें 2 समीकरण पहले बनेगा और उन समीकरणों को जो है हम कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं, युगपत समीकरण या इस 10 में भी पढ़े हैं। रैखिक समीकरण के माध्यम से जो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि लगती है वो तो बाद में लगेगी, उससे हम हल करेंगे। पहले समीकरण बनाते हैं। देखिए इस सूत्र से पहले हम मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 13 बराबर 15 दिया है, देखते हैं हम। ये 3 बराबर 15 है, 13 है। ये 3 बराबर 15 यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 15। एक समीकरण तैयार होगा। ए प्लस 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 2D बराबर 15। ये समीकरण आपका 1 तैयार होगा। और फिर ये सूत्र लगाएंगे जो दिया है, S10 बराबर ये 10/2 2A प्लस 10 - 1 गुणे D। इसका मान ही हम 10 इधर लिखा हुआ है, इधर हम 125 लिख सकते हैं। देखिए 125 यानी इसके बराबर 125। इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ 2 × 10 5 आया, 2A प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, 9D बराबर 125। ये 5 जो है 5 और इस कोष्टक के बीच में गुणे का निशान है, 5 उधर जाएगा बटे हो जाएगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 125/5। इसको आप काट देंगे, 5 दूनी 10, 25 आएगा। यानी आपको दूसरा जो समीकरण मिलेगा 2A धन 9D बराबर 25। ये समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहां देखिए समीकरण 1 + 2D बराबर 15 है और समीकरण दूसरा 2A धन 9D बराबर 25 है। हम दोनों समीकरणों को हल करने से पहले किसी एक पद को बराबर करेंगे, यानी चाहे A हम बराबर कर लें चाहे D बराबर कर लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बराबर करना ज्यादा आसान है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ है भी, तो लिखेंगे यहाँ पर इसको हल करने के क्रम में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2A हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 D बराबर 15 दूनी 30। समीकरण 1 इस रूप में आ गया। अब इसके नीचे समीकरण 2 हम लिख देते हैं, 2A प्लस
9d बराबर 25। अब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, घटाने पर आप जानते हैं नीचे का चिन्ह बदल जाता है सर। यहाँ देखिए प्लस ए माइनस होगा, ये भी प्लस है माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ये ऊपर प्लस 2 है, नीचे माइनस 2 है, दोनों विलुप्त हो जाएगी, विलोपन विधि है, कट जाएगा। यहाँ देखिए 9 में से 4 घटाएंगे, -5 डी आ जाएगा, और 30 में से 25 सीधे कटेगा, 5 आ जाएगा। अब -5d बराबर 5 या d बराबर -5/5 बराबर आ गया -1, यानी एक उत्तर आपको मिल गया। अब हमको यहां से a का मान निकालना है। d बराबर -1 मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 1 आपका यहां है, d आप -1 रख दीजिए, a देखिए a प्लस 2 गुणे -1 बराबर 15। अब ये 2 करने दो, ये -2 हो जाएगा, a -2 बराबर 15, ये 2 उधर जाएगा, a बराबर 15 धन 2 बराबर आ गया 17, यानी a का मान आपका 17 आ जाएगा। अब हमको जो है a का मान 17 आ जाएगा, हमको ज्ञात करना है a का 10वां पद। तो a10 बराबर a 10 - 1 गुणे d, इसमें मान भरेंगे, बराबर a आपको मिला है कितना 17, 10 में से 1 गया 9, धन ये 9 गुणे -1, d का मान -1 है, तुम क्या करेंगे, ये 17 और -9 बराबर आ गया 8, यानी a का आंसर आपका ये आ गया। यानी श्रेणी का 10वां पद जो है क्या है, 8 है, और सारवंतर d जो है 1 है, यानी आपको ऐसे उत्तर मिला, a का 10वां पद बराबर 8, और d इसके पहले आपको मिला था d बराबर -1। ये दोनों आंसर है। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है।